हमारे बगल में बैठी महिला जिसका नाम है महेंद्र कुमारी, और महेंद्र कुमारी के साथ इतनी ज्यादती हुई कि वो अपने पशुओं को लेकर के खेत पे गई थी। एक ठाकुर की निगाह पड़ती है और इनको खदेड़ लेता है और मरणासन स्थिति में छोड़ के धमकी देते हुए भागता है। पूरी कहानी क्या है महेंद्र कुमारी से ही जानेंगे और बाद में बताएंगे कि इस केस में क्या हुआ है और एक दलित महिला कितना संघर्ष करती है। तो हम सुनते हैं महेंद्र कुमारी से उनकी आप बीती। महेंद्र कुमारी जी, क्या घटना हुई थी आप बताइए। अरे कछु नहीं, अपने चौपे चरा रहे थे, नन से गए हैं हमारी, ना कोई उनसे लड़ाई है, ना कोई दुश्मनी आई है, ना कोई घटनाई है, ना कुछ है हमारी, नई पुरानी कोई नहीं है हमारी उनके साथ में। लेकिन उनने अपने आप को जाने का सोचो है वो, हम पहले जहार में चौपे ले जाते उदय हमने की झगड़ा लग गए हैं तो गली नहीं है, तो चलो सड़क धरा उठेंगे, सीधी सड़क धराए लाई हमने। सड़क धराए के हम ले गए तो चक्रूट है कच्चू, उनकी रविंद्र की बेल्टूत की आगे थोड़ो चक्रूट है वो, सो हनन से भैंसियाँ मुरक गई, सो हनन से मुरक गई तो हमने चले उते को, हमने इनको देखो नहीं कि कहाँ पे हते, ना पीछे मुड़ के देखो ना आगे पे देखो, जी ट्रैक्टर लेके उधर पहुँचे तो जिनने एकदम धमकी दी। तो आप शुरुआत से बताइए, ये क्या मतलब इससे पहले जिसके ने भी ये घटना को अंजाम दिया है, वोट वाली शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि आपकी कहानी को आज बहुत लोग देख रहे हैं। हाँ। घटना की शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, तो होते से हम शुरू से बताइए। अच्छा, उनकी का ना हमारी उनकी कोई लड़ाई ही नहीं है पहले से। हाँ। पहले से हमारी उनकी कोई लड़ाई नहीं है। उनकी मम्मी हमारे पास आई हैं तो वो इलेक्शन है तो वोट पर रहे थे, तो बोली कि बहू वो हमारा लड़का है जेल में, अगर तुम सब जनी हमें संग दे दे हो तो हम तुम हमारा लड़का जेल में न करे आए तो हम तुम्हारी एहसान माने। तो हमने कही कि दीदी वो अब हमारे घर में ठाड़े हैं, हम कैसे दे सकते हैं। फिर बोली बहू कछु करो भी पैरन तर को लमकी है, तो हमने जब सोची कि अरे जेठी बड़ी है जी पैरन तर को लमक रही है, तो हमने जीजी वो अब ठीक है हम तुम्हें वोट दें। हमने एक वोट उन्हें दो, अपनी अपनी जिम्मेवारी ले सका, हम सबकी नहीं ले सका थे, हमने उन्हें वोट दो। और उसके बाद में इनके लड़का ने जो भी करो हुए घर में अपनी उनने अम्मा को आगी लगा कर मार दिए, हमारा व्यवहार उनसे खत्म हो गया है। उनने अपनी माँ को आगी लगा दिए, वो खत्म हो गई और फिर हमने उसको व्यवहार तोड़ दिए, हम ना आना ना जाना हमारा कोई नहीं है उनसे। फिर हमने कही कि आप आषाढ़ लग गया, सबके चौपे ढीला लगा तो हम ढीला लगे, हम ढीला चौपे ढीले तो जहर में ले जाते, जहर में ले जाए के झकरा लग गए, आदमी ने अपनी फसल में झकरा लगाए दे, तो हमने सोची सड़क धराए, सड़क धराए के हम ले गए उधर, हम चौपे ले गए तो कच्ची रोड से भैंसे आती सो मुरक गई, उते से मुरक गई सो बीच में ताल लगे होंगी, जाकलाई राम कुमार को खेत है, जाकलाई उनको एगो रघुवीर दादा को सीलू को जो न घटना करी मार। और हमने इसको देखो नहीं कि कहाँ है, जो आओ बोलो कि मादर चोद की ते आओ तीनों लौट के। तो हम अच्छा, आपके साथ और भी लोग थे? हाँ, 2 जनी और हती। अच्छा। हाँ, तो हमने जब सोची कि अरे कहाँ से आएगा येंगे, अब हमने उनके खेतों में नहीं ले गए येंगे, हम तो दूसरे के खेत पे ठाड़े। तो हमने कही हम इनकी खेत की किनारी मार दें में और इनकी दूसरे के खेतों निकाल कर निकल दिए। ट्रैक्टर पे से उतरे कि मादर चौथ की तीनों की तीन ते लौट के आओ। तो हम आते डर गए तो हमने कही कि अब जो जाने का है कैसो करे, सो उतरो सो जाने एकदम डंडा छुड़ाओ, एकदम डंडा मारो, सो हमने छाता लगाए लो, इस बगल में रोटी डाले थे, इस बगल में पानी टांगे थे और गली में प्रसाद दे दो, वो भी डाले थे, कोई अन्न नहीं जल नहीं कुछ नहीं, खाओ तो थोड़ी हमें दम बढ़ती है, तो हमने कुछ नहीं खाओ तो पानी नहीं पियो, तो हमने की भैंसे गाय कर लेंगे तब जाके चरण लागे, तब अपने पेट में डाल रहे जाके बैठ के। तो जाने हैं तो एकदम डंडा छुड़ा के मारो और छाता को छुड़ा के तोड़ के और छाता को फेंक दिया और ट्रैक्टर पे चढ़ के और एकदम भैंसियन को हुरेरा लगाओ, जाने 2 थन भैंस के कट गए। तो भैंस के भी 2 थन? हाँ, भैंस के 2 थन भैंस के कटे, अबे देख ले ना कोई, तो 2 थन भैंस के कट गए। अब हमने कही कि हम का फिर जाने एकदम कही मादर चोद वाली चमरिया इते आओ लौट के। तो हमने कही कि अब का हुए, हम बिलबिलाने अंदर से कि अब तो जो मार है वो हमें लगा। तो हमने कही कि चलो जाते हैं, तो हम पास में आए गए, एक जनी जपट ठाड़ी, एक जनी बपट ठाड़ी और हमसे कही कि लौटाए ले कि मादर चोद की लौटाओ बहुत जल्दी गई।
तो हमने डंडा उठाओ लौटावे को हम चल भाई तो ल जाना ट्रैक्टर पीछे से लगाए दो आपके। हाँ हमारे पीछे ट्रैक्टर लगाए दो तई हमने 4 चक्कर तो भाई के खेत में खाई 4 चक्कर खेत में खाए के फिर हम ताकि बाद में हमने कि अब हम नहीं बचाते अब ट्रैक्टर से मारे जे अब बच नहीं रहे अब हमारा जी घबरानो तई हमने बमूरा के 4 चक्कर दाए और बमूरा के चक्कर दे के खाई में गिरे खाई से कूल में गिरे कूल से जाके भागे हैं पुष्पिंद के खेत में पुष्पिंद के खेत से अंगत माते के में अंगत माते से इनके पल्लू के खेत से जाके बिरिया ठाड़ी है फिर उधर दम नहीं समानी है कि जब रेते ही बनो रहो ट्रैक्टर से बंद ही नहीं करो ट्रैक्टर तो हमारा एकदम जी घबरानो है तो फिर हम एकदम पड़ाक दी से गिर गए फिर नहीं पता हमारे संग में का करो उठाओ है कि नहीं उठाओ है फिर हमें ना उसी में हमें मालूम नहीं गई कि इसने का करो धोती अलग डरी थी और उघारे पुघारे डरे थे जब हमारे फिर गांव वालन ने कही देखो कि जाओ तुम्हारा बरेदी एक मर चुको है तई हमारी जेठानी पहुंची है कि लला तुमने जो का करो है कहने लगे बेमादर चोद वाली कहाँ गई हैं उन्हें बुला के ले आओ कि हमें फंसाए गई भोसड़ा वाली अपन भाग गई के मादर चोद वालन के लेके आओ जल्दी उन लोगन के बोली तो फिर हमें उठाओ है घूसा मारे इनने चुटैया पकड़ी उठाओ है पानी डालो पानी नहीं गाओ फिर उसके बाद में बाको बड़ो भैया आओ फिर वाने उठाओ है फिर वाने घूसा मारे पीठ में नहीं होश आओ है फिर वो दौड़ो है डॉक्टर को लेवाऊँ तो डॉक्टर ने कह दी कि इनके नैया मान ली बीपी लो हो चुकी है और इन्हें बाहर ले जाइए इनके कुछ नैया कही सो वो डॉक्टर डराएगा वो भाग गो डॉक्टर फिर हमारे जेठ को लड़का और एक है वो का कहा थे जी लोहारन में 2 लड़का हमें ले गए अस्पताल पीछे जी रघुवीर दादा और उनको बड़ो लड़का पीछे गाओ कटेहर खाना लेवाए गए जाए के सो ना इंजेक्शन वगैरह लगवाओ 2 टिकियाँ दाई 2 से तीसरी टिकियाँ नहीं दाई इनने 2 टिकियाँ दाई मात्र फिर कहने लगी कि रुपया हम दे दें तो हमारे बहन को लड़का है वो बोलो कि हम दे दें तुम काय को दे आओगे कहीं अब हमारा मरीज तुमने घाबड़ो करो एगो और मारो पीटो एगो तो अब तुम काय को दे हम खुद दे देंगे कहीं ना हम दाहें दिए थे फिर हमें तो हो सही नहीं तो चाहे बिन्ने दाई हो चाहे बिन्ने दाई हुए फिर ताकि बाद में हमारे जब दर्द शुरू भाव शाम के तो हमने कम से कम 10 लोगन से कही हुआ है कि हमें 100 नंबर लगा दिए हम पढ़े लिखे नहीं हैं अब हम पढ़े लिखे होते तो हम लगा लेते और हम देखो कर लेती बात जब हम जानते ही नहीं है मोबाइल ही चला वो नहीं जाना तो हम का कर ली में तो काऊ ने नहीं लगाओ है फिर हमने एक राठौर की बहू बुलाई फिर बाद से हमने कही बेटा हमें 100 नंबर लगा दी हमारा दर्द बहुत है वो सो बिन्ने हती बहू ने लगाई हमने बात करी है कि फिर ताकि बाद में आए हैंगे दरोगा जी आए और 100 नंबर वाली पुलिस आई महेंद्र कुमारी तुम घबराओ नहीं हम तुम्हारो सब कुछ साथ देंगे हम सब लोग हैं बिल्कुल ना बिल्कुल फिर उसके बाद में मेरी सास मेरी एकदम घबरी हुई गई कहने लगी कि का लल्ला हमारी बहू को का हो मर जे अब हमारी बहू हमारे तो को नहीं आंधरे धुंधरे बैठे हम कहीं सो कहने लगी दरोगा जी बोले कि अम्मा चिंता ना करो ठीक हो जाए तुम्हारी बहू कही तो बेन ने ठीक नहीं भाई है 16 तारीख को घबराए गुजर गए। हाँ। आप इस पूरी कहानी को महेंद्र कुमारी से खुद सुन रहे हैं और इनकी घटना का सदमा इनकी सास को लगता है और सदमा इतना लगता है कि वो इस दुनिया से ही चली गई। मतलब एक घटना के पीछे 2 घटनाएं घटती हैं। महेंद्र कुमारी के साथ तो ये घटना घटी, उनके साथ तो अभी ये कहानी तो चलेगी, आगे क्या क्या होगा वो मैं आपको साझा करूंगा। लेकिन एक महेंद्र कुमारी जो बात बता रहे हैं कि महेंद्र कुमारी की सास को जब इस घटना का सदमा लगता है तो वो भी इस दुनिया को ही छोड़ के निकल गई। तो महेंद्र कुमारी जी क्या हुआ था सास के कुछ नहीं बात तो बस न अंदर ही आती बैठी रहती थी। लेकिन ये जब घटना सुनी तो वो उनके दिमाग में तो हमारे बिना रह नहीं सकती थी हमेशा ही। पानी पिलाएं तो हम, खाना खिलाएं तो हम, सुलाएं तो हम, बिस्तर टट्टी वगैरह हम ही कराती उन्हें लिवाई जाती उंगरिया पकड़ के। और बाद ना भी रात भर घबरानी हमारी बहू को का होगा हमारी बहू को का होगा। सो भी गड्ढ भाई और हम चले गए थाने। पुलिस वाले ने बुलाओ दरोगा जी ने तो हमने कही कि हम जाके एप्लीकेशन लिखाए रहे हैंगे। तो जिनको दरोगा जी को फोन पहुँच गया और परशुराम नेता को पहुँचो तो जिनने पूरा मेरो एप्लीकेशन लिखन नहीं था। अच्छा। इन लोगों ने पूरी हमारी कहानी नहीं लिखन दी, हम बताओ ते कटवाए दिए
इन लोगों ने लिखनी दी पूरी, कहने लगे। फिर हमने कही कि हम तो मुकदमा करेंगे, हम नहीं गम खेएंगे, हम हमारे संग गद्दारी करी है कि हमारी जब लड़ाई नहीं, हमारी कोई तुम्हारी बात नहीं, कोई अटनेस नहीं, तुमने हमारे संग में दुर्घटना काय करी है। आखिरकार हम जिंदा तो हती नहीं, मरी मराई हती। तो तुमने हमारे संग में ऐसो काय करो। एगो हमने कही कि हम मुकदमा लिखाएंगे और हम अकेले हैं, ना हमारे लल्ला सार को रुबाऊगा, ना हमारे को गबाऊगा, अकेले हैं हम। आदमी है तो बहु बाहर रहा, लड़का एक है तो वो डरन के मारे अब आ ही नहीं रहा है। तो ये घटना आप सुन रहे हैं महेंद्र कुमारी से। पति है जो बाहर पलायन करके कुछ काम धंधा करते हैं, एक बेटा है वो डर के मारे नहीं आ रहा है कि कहीं और घटना ना हो जाए, क्योंकि महेंद्र कुमारी के साथ जिस ठाकुर ने यहाँ पे घटना को अंजाम दिया है, महेंद्र कुमारी तो अपनी सहेली दोस्तों के साथ चारा अपने खेत की तरफ भैंसों को लेकर के गई थी, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी घटना घटती है कि उसका अंजाम महेंद्र कुमारी तो मरे हुए छोड़ के लोग भागे थे, लेकिन जब इस पूरी घटना का सदमा इनके साथ रहने वाले इनकी सास को पता चलता है, वो भी ख़त्म हो जाती है इस पूरी टेंशन में। आज की स्थिति ये है कि बेटा बाहर है, डर के मारे गाँव में नहीं आ रहा है। महेंद्र कुमारी यहाँ पे रह के संघर्ष कर रही हैं। महेंद्र कुमारी के संघर्ष के बाद थाने ने सक्रियता दिखाते हुए एफआईआर लिखी है। एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। इस एफआईआर की कॉपी में सेक्शन 323, 427 और SC/ST एक्ट का 3(1) और 3(1) को पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत हो गया है, लेकिन उसके बाद से महेंद्र कुमारी को अभी भी डर है कि कैसे वो अपनी आगे की ज़िंदगी को काट पाएंगी, कितने सारे संघर्ष हो पाएंगे। महेंद्र कुमारी एफआईआर होने के बाद अभी क्या हुआ इस केस में? इस केस में कछु नहीं हो रहा हो। जब हम पढ़े ना लिखे, हमें कोई गौर ही नहीं कर रहा हो, ना कोई देख रहा हो, ना का ना जाने। हमने जो एफआईआर लिखाई थी, हमें जो ही पता नहीं तो कि कितनी लिखी कितनी काटता ही। जब हम पढ़े ही नहीं है, ना हमारे पति पढ़े ना हम पढ़े, तो हमें क्या पता है वो। ना मोबाइल को पता रहा है कि हम लगाए लें, कि हम कान को दिखाए दें, कि हम कौन से क्या करें। कोई हमारे साथ नहीं लगो डर के मारे। पूरे चमार मोहल्ला ने पूरे ने पीठ फेर दी थी, कहती कि हम उनकी संगे नहीं, उनकी नहीं किया पानी, हमें हमारे लड़का बच्चा है, जाने कभी मार देवे कहीं। और एक जने के नहीं, 4-5 जने के ट्रैक्टर चढ़ा चुको। अच्छा। एक जने के नहीं, देखो हम बताए दे मैं तुम्हें, है ना। उद्वीर को लड़का है वो, उद्वीर तो खत्म हो गया, बेचारी राड़ रड़ी है। बाकी लड़का के घेरा के द्वारा हमारे बहनोई ने बचाओ तो। एक ठाकुर सोहन है, बाकी ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाओ तो। और हिम्मतपुर की जाने भगौरा की औरतें चारों ले रही बन के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाओ। सबको ट्रैक्टर ऐसे रेता थे वो, तो सब डरा थे। सुकाऊ ने गवाह है सुनना दाई नैया के हमें जाने कभी मार देवे। तो बिन्ने काऊ ने वैसे हमें सोच अब सोच जाए बस कि हमारी रिपोर्ट नहीं लिखन दी। चलो कोई बात नहीं है, नहीं लिखन दी। हमारी रिपोर्ट तो लिख गई है, इसमें एफआईआर में अरे पूरी नहीं लिखन दी। अच्छा, आप महेंद्र कुमारी का कहना है कि जो घटना थी और निश्चित तौर से जितनी कहानी इन्होंने बताई है वो सब इस एफआईआर में नहीं आई है। सिंपल सी 3(1) और 3(1) की धाराएं लगी हैं, जबकि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अनुसार इसमें तो और भी धाराएं बढ़ोतरी होना चाहिए और पीड़ित को मुआवजा मिलना चाहिए। SC/ST एक्ट कानून बोलता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत 25% का सहायता राशि मिलेगी। अभी तक आपको कोई मदद और सहायता राशि मिली? कुछ नहीं मिला। तो महेंद्र कुमारी, इस घटना घटने के बाद आपको किस तरीके का चैलेंज, चुनौती, डर, माहौल कैसा है अभी? अब है तो चिताऊ चलो जा, घोर घोर के देखा जा, चला जाते, लेकिन हम खुद नहीं न कर रहे उस दिन से। ना हारे गए, ना हम कितों जाएं लड़ तो भगवान चाहे मोदी ने दे दी सो घर रहेंगी। हम कहीं नहीं जाते हैं अपने। अब हम गए थे घेरा में, सो थोड़ी सानी कर आए और फिर घर में आ जा। डर रहा थे, डर की वजह से हम कहीं न कर नहीं रहे। ओके, तो अभी आपकी आज कहानी बहुत लोग देख रहे हैं और मैं अपील भी करूंगा तमाम लोगों से कि इनको न्याय दिलाने में उनका साथ दें। महेंद्र कुमारी, क्या मांगे हैं आपकी? 3-4 मांगे जो आप करना चाहें कि सरकार आपकी इन मांगों पे ध्यान दे। क्या मांग है, क्या डिमांड? आप कल कोर्ट में जाएंगे, जज साहब के सामने जाएंगे या अधिकारियों के पास जाएंगे तो क्या डिमांड करेंगे कि मुझे क्या चाहिए? न्याय चाहिए, उसको सजा चाहिए, आपको कुछ मुआवजा चाहिए, क्या मांग रहे हैं? आपका जैसे गरीब आदमी अब हम तो बेतो हैं पैसा वाले, बेतो लड़ रहे, बेतो पैसा दबा दें हर जगह। अब हमारे पास तो किराया नहीं है कि उड़े ही चले जाएं। बताओ हम क्या करें, कैसे लड़ सकते हैं, कैसे हम जा सकते हैं? और कहाँ हमें घेर ले में, कहाँ मार दे में, कहाँ हमारी बेइज्जती कर दें। बताओ, हमें डर नहीं रहा शरीर में है? कहाँ हमारे कागज छुड़ाए लें कि कहाँ हम डरे दिखाओ में हैं?
या खुद नहीं करें, दूसरे से करा दें बेइज्जती, दूसरे से करते हैं। तो मतलब सुरक्षा की आपकी मांग है हाँ। और आपको कुछ राशि मिले ताकि आप केस लड़ पाएं, बिना उसके तो हाँ, आप कैसे राशि लड़ मिले पाएंगे? तब तो केस लड़ पाए हम। अच्छा, तो हाँ। क्या आप इस केस में समझौता करना चाहेंगे या फिर आप चाह रहे हैं कि नहीं, हमें अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना है, कुछ भी हो जाए? अब जब बताओ कि हम समझौता काहे के लाने कर ले, हमारी क्या गलतियां हैं जो हम समझौता कर लें? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। हमारी गलतियां ये नहीं बात मैंने इसलिए आपसे पूछी क्योंकि तमाम चर्चाएँ जब हमें इस घटना का पता चला तो ये चल रहा था कि समझौता का दबाव बनाया जा रहा है और पीड़ित ने समझौता कर लिया, लेकिन आज आपने ये बात बताई है कि हमने समझौता नहीं किया और हम अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं। कोई और बात जो आप आखिरी बात कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। देखो, बिन्ने जकाई है कि हमारे लोग बागन से खबर पहुंचाई कि उनके हम दरवाजे नहीं दिए, काहे हम गरीब आदमी भी पैसा वाले, हम उनसे कह तो नहीं रहे कि हमारे दरवाजे आओ, काहे गरीब के द्वारे तुम का ले आओ आए के हैं, गरीब के द्वारे दियाओगे तो 2 पैसा देने पर हैं और समझौता करने पर है। हम अबे नहीं कर रहे, अबे तो हम लड़ रहे, हमें सरकार सहयोग दे तो हम कर लें। ठीक। तो महेंद्र कुमारी अपने सम्मान के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ना चाह रही हैं और उन्होंने बिल्कुल समझौता नहीं किया और वो कह रही हम अपने हक और अपने न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। सवाल ये है कि महेंद्र कुमारी के साथ जो घटना घटी इसके पीछे एक नहीं, महेंद्र कुमारी ने अपनी सास को खोया है, अपने सम्मान को खोया है और आज वो भय के माहौल में जी रही हैं। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट सुरक्षा देने की बात करता है। मैं अपील करना चाहूँगा खास तौर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और तमाम जो इस न्याय व्यवस्था में बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी लोग हैं कि वो ऐसी दलित महिलाओं की सपोर्ट के लिए आगे आएँ। हालाँकि यहाँ पे तमाम एक्टिविस्ट साथी बिंदु कुमारी के साथ खड़े हैं, मदद कर रहे हैं उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के ताकि इस दलित महिला को न्याय मिल सके। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएँ कब तक घटती रहेंगी और ये घटना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जो चंबल क्षेत्र है, जालौन के सतराजू गाँव में घटित हुई है, जिसका थाना चुरखी लगता है। उस चुरखी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना घटी है। हम अपील करना चाहेंगे और इसका फॉलो भी आपके साथ साझा करते रहेंगे ताकि महेंद्र कुमारी को न्याय मिल सके। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।